यहाँ पे देखें, अभी तक हमने डेटाबेस के अंदर क्या क्या देखा कि हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। सॉरी, मायस्क्ल के अंदर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद हमने पहले सिंपल टेबल क्रिएट किया था, उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट्स लगा के टेबल को क्रिएट किया, ठीक है। और हमने देखा था हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, अगर कॉलम्स को सिलेक्ट करना हो या किसी स्पेसिफिक आईडी वगैरह को हमने कॉल करना हो, या हमने फुल डाटा टेबल से कॉल करना, तो हमने कल वो वाली क्यूरीज देखी थी। आज हम देखेंगे सिलेक्ट डाटा विद द एंड और ऑपरेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसने नेम लिखा है, जहां पे उसने कहा वेयर एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। अच्छा, एंड ऑपरेटर क्या होता है, उसके लिए दोनों कंडीशंस जो है ट्रू होंगी तो ही वो आपको जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। बट और ऑपरेशन में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है दूसरी वाली फॉल्स होती है तो भी वो आपको रिजल्ट जो है वो शो करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें एंड और ऑपरेटर का सिंटैक्स ये है कि हम लोग उसको कैसे हम मतलब सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें हम लोग जो टेबल बनाया था, हम पहले सबसे एग्जाम को ओपन करते हैं हमारे, इसको मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे माई एसक्यूएल स्टार्ट हो रहा है, मैंने यहाँ पे एडमिन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले हमने नमल बैकएंड के नाम से जो है वो हमारी एक डेटाबेस क्रिएट की थी। उसके बाद हमने पर्सनल और पर्सनल एडवांस जो है वो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था। अब पर्सनल एडवांस में क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर जाके अब इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले वहां पे अगर मैं आपको ये समझाऊं, यहाँ पे देखें सिलेक्ट वैसे ही है, कोई कॉलम आपने सिलेक्ट करना है तो वो है, और फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम यहाँ पे आ जाता है। वेयर क्लॉज लगाते हैं कि जहां पे ये वाली कंडीशंस हमारी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें उसने सिलेक्ट ऑल ही हम कर देते हैं, फ्रॉम यहाँ पे हमने पर्सनल एडवांस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर पे जाके जैसे उसने यहाँ पे देखे वही चीज होगी, बस उसने कॉलम्स नेम सिलेक्ट किया, मैंने कॉलम्स नेम नहीं सिलेक्ट किया, मैं कह रही हूँ इसका सारा का सारा डाटा है, ठीक है। अब वेयर के अंदर जाके कंडीशन 1 अब मैं लगाऊंगी और दूसरी कंडीशन 2 लगाऊंगी। यहाँ पे हम न्यू टैब के अंदर हमारा जो है वो टेबल ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता हो यहाँ पे हम कौन कौन सी कंडीशन लगाते हैं। यहाँ देखें अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं कह देती हूँ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, एंड एज इज लेस देन हम कर देते 20। अब मैं इसको गो करूंगे तो यहाँ देखें उसने हमें 18 से ग्रेटर देन और एज जो है वो यहाँ से लेस देन 22, यहाँ पे देखिए 20 से लेस देन, वो हमारे पास 19 की थी 20 और वो 18 वाली नहीं थी तो उसने वो वाली हमें सिलेक्ट करके दे दी। अब यहाँ पे हम लोग इसी वाली क्यूरी को जो है वो कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके देखिए मैं फिर एसक्यूएल के अंदर जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे एक तो एज हो गया, दूसरा मैं यहाँ पे लगा देती हूँ सिटी जिसका इज इक्वल टू आ जाए, क्या आ जाए, अब देखो पहले कि हमने जो 1919 है, ठीक है, मैं यहाँ पे रॉन्ग सिटी दे रही हूँ जो हमने नहीं लिखा, फिर मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको गो करती हूँ। एंड ऑपरेशन के लिए मैंने आपको बताया कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अब ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो रही है, ये वाली फॉल्स हो रही है, देखते हैं ये हमें क्या रिस्पॉन्स करता है। यहाँ देखिए उसने कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं दिया, इवन उसने वो एज भी नहीं निकाल के दी,
ठीक है, हालांकि ग्रेटर देन 18 हमारे पास बहुत से रिकॉर्ड्स है, सारे रिकॉर्ड्स ग्रेटर देन 18 थे, बट एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए तो ही आपको डाटा फेच करके देगा। और यहाँ पे अगर मैं यही वाली क्यूरी दोबारा से कॉपी करूं और इसके एंड की जगह में यहाँ पे मैं और का ऑपरेटर लगा दूं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए मैं अगर गो करूं तो आपको डाटा फेच करके देगा, सारा डेटा फेच करके दिया। क्यों? क्योंकि हमारी सारी की सारी एजेस जो है वो 18 से ग्रेटर है। यहाँ तक क्लियर है? एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपको डाटा फेच करके देगा, और ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो वो आपको डाटा जो है वो फेच करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट डाटा इन ऑपरेटर को यूज करके, इन ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे देखिए उसने कहा वेयर एज इन 18 एंड 21। ठीक है, या तो आप इस तरह करते हो वेयर एज इज इक्वल टू 18 और एज इज इक्वल टू 20। अब जिस जिसकी एज 18 और 21 होगी वो एज वो सिलेक्ट करके दे देगा। यहाँ पे देखिए मैं इन ऑपरेटर लगा के आपको दिखाती हूँ, इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पे एज की जगह अब आपको लगा के दिखाती हूँ वेयर। ठीक है, वेयर क्लॉज के बाद वेयर हम कर देते हैं आईडी, हमारी ये जो आईडी है ये वाली, ठीक है, ये यूनिक है ना, हम इसको देखते हैं आईडी इन ऑपरेटर लगाया, और जहां जहां आईडी 2 है और 6 है, मैंने 3 और 4 5 इसलिए स्किप किया, यहाँ पे 4 तक है, सॉरी, हम यहाँ कर देते हैं 1 एंड 4, फर्स्ट एंड लास्ट। अब मैंने इसलिए ये अंदर वाले 2 एंड 3 छोड़े, मैं दिखाना चाह रही हूँ क्या वो सारे के अंदर 1 से लेके 14 तक सारा डाटा फेच करेगा या जस्ट 1 और 14 को देगा हमें। तो यहाँ देखिए उसने जस्ट जो इन ऑपरेटर में हमने लगाई है बस वही वाला डाटा हमें फेच करके दिया, 1 और 4, बिटवीन जो उसके था वो वाला हमें उसने डाटा फेच करके नहीं दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर्स आते हैं, ये देखिए ये भी उसका सिंटैक्स है। अब इन लगाया और दूसरा आपके पास क्या है, वो है नॉट इन वाली क्यूरी। नॉट इन में क्या होगा, जस्ट यहाँ पे देखें मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे जाके मैं लगा देती हूँ, यहाँ पे देखें नॉट इन। ठीक हो गया, और मैं गो करूँ इसको, अब क्या करेगा, जो आपने उसके अंदर पैरामीटर्स दिए, जैसे 2 आईडीज आपने दी 1 और 4, वो वाली उसने नहीं दी, बट बाकी सारे का सारा जो है वो डाटा फेच करके दे दिया। समझ आ रही है बात की? नॉट इनका क्या मतलब, जो जो आप उसके अंदर लिखोगे वो वाली नहीं देगा, इनका मतलब जो जो आप उसके अंदर लिखोगे वही वाली जस्ट फेच करके देगा। उसके बाद यहाँ पे आता है बिटवीन। अब इनमें क्या हो रहा था कि हम लोगों ने जो लगाया कंडीशन लगाई हमने, जो जस्ट वही वाली दे रहा था जो जो हम उसमें दे रहे थे। अब बिटवीन क्या करेगा, जैसे यहाँ पे जाके देखें, अगर मैं यहाँ पे एसक्यूएल में जाऊं और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूं वही वाली, और यहाँ पे इन की जगह मैं यहाँ पे बिटवीन लगा रही हूँ, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 2 एंड 4। अब जस्ट 2 एंड 4 नहीं, वो 3 को भी फेच करके देगा। एरर क्या दे रहे हैं, फ्रॉम एडवांस बिटवीन 2 एंड 4। अच्छा यहाँ देखें एसक्यूएल सिंटैक्स एरर सेमीकोलन ही लास्ट पे लगाया हमने, बट हमने तो लगाया है, फिर रुके, अच्छा हम साथ में एंड लगाते, कॉमा नहीं लगाते, एंड बिटवीन 2 एंड 4। सिंटैक्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ये देखें, अब इसको हम गो करते हैं तो यहाँ देखें 2 3 4 उसने सारे का सारा डाटा निकाल के दे दिया। ठीक है, क्या किया उसने, इन ऑपरेटर क्या होता है, जो जो आपको जस्ट चाहिए वो निकाल के देता है। नॉट इन क्या होता है, जो उसके अंदर आप लिख देते हो वो वाला डाटा नहीं देता। बिटवीन में क्या होता है, जो आप नंबर दोगे उसमें से सारे का सारा जो भी अंदर दरमियान में जो वैल्यूज आ रही है वो निकाल के दे देगा। नॉट बिटवीन में क्या होगा, यहाँ से देखें, इसको हम कॉपी करते हैं
और एसक्यूएल के अंदर जाके यहाँ देखें, मैंने यहाँ पेस्ट किया और बिटवीन की जगह यहाँ मैं जाके लगा रही हूँ नॉट बिटवीन, और यहाँ पे मैंने गो कर दिया। अब देखें जस्ट 1 दे रहा है, 2 3 4 कोई भी उसने नहीं दिया, हमें जस्ट 1 फर्स्ट वाला जो था वो वाला उसने हमें फेच करके दे दिया। समझ आई यहाँ तक? किसी को क्वेश्चन है तो पूछें। एनीवन? अब ये हाँ जी, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके अब ये हमारे पास आ जाता है लाइक ऑपरेटर। अक्सर आप देख रहे होगे, आप जब सर्चिंग करते हो जस्ट एस लिखते हो, अगर वहां पे जैसे आप देखो यहाँ पे, अभी मैं गूगल पे लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे जस्ट एफ लिखा, ये फ्रंट एंड सर्टिफिकेट, फ्री पीपीटी फाइल्स डाउनलोड, ये सारे के सारे जो इससे मिलते होते हैं, मतलब उसके साथ थोड़ा रिलाई कर रहे हैं, सिमिलर है, वो देगा। यहाँ पे मैं जे लिखती हूँ, देखे उसके सिमिलर जो जो सर्चिंग होती हैं वो वाली सारी की उसने लिखी हुई है। ठीक है, इस तरह के लिए हम क्या करते हैं, हम लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं। यहाँ पे देखें वेयर नेम लाइक, यहाँ पे उसने कहा डॉलर, यहाँ पे हमने एस और परसेंटेज का साइन क्या होता है, यहाँ पे देखें प्रेजेंट 0 1 और मल्टीपल कैरेक्टर। यहाँ क्या होगा कि आपके पास जो स्टार्टिंग होगी उस लेटर की, जिसकी स्टार्टिंग एस से हो रही है, वो सारी की सारी आपको दे देगा। यहाँ पे जाके देखें, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी किया और इधर जाके अगर मैं इसको पेस्ट करूं तो क्या हमारे पास बन रही है, वेयर नेम हमारा है। ठीक है, कॉलम का नेम, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ लाइक, और यहाँ पे हमारे पास जो नेम है एस के नाम से थे। ठीक है, एस डॉलर। ठीक है, मैंने इसको कर दिया क्लोज और मैं इसको गो कर रही हूँ। यहाँ देखिए जिसका नेम एस से स्टार्ट था वो वाले फेच करके उसने दे दिए। अब आप नोट करें कि बस ठीक है यही एस वाला था। अब मैं यहाँ पे एक और डाटा इंसर्ट कर देती हूँ, वो भी हम एस के नाम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सामिया कर दिया। ठीक है, एज यहाँ पे हम कर देते हैं 30 या 21 कर दी, 20 कर दें चले। जेंडर हमारे पास फीमेल आ जाएगा। फोन नंबर यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं और यहाँ पे 9 कर दिया। ठीक है, सिटी जो है हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे फीमेल कर देते हैं, थोड़ा डाटा हमारा चेंज हो जाएगा। मैंने इसको गो किया, गो करने के बाद यहाँ से जाके मैं ब्राउज कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए एस जो है वो 2 है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसी वाली क्यूरी को अगेन रन करवा रही हूँ, पेस्ट किया, अगेन मैंने इसको क्या कर दिया, रन करवा दिया। ये देखें वो जो जिसका नेम एस से स्टार्ट हो रहा था उस वाला सारा का डाटा जो है हमें फेच करके दे देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लाइक ऑपरेटर और नॉट लाइक, लाइक के बाद पैटर्न लगाया हुआ, नॉट लाइक के बाद मतलब ये जो हम लिख रहे हैं डॉलर एस, उसका हम पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पे जाके देखिए नॉट लाइक क्या करेगा, सिमिलरली जैसे वो नॉट इन और नॉट बिटवीन सर्च ने वर्क किया वैसे नॉट लाइक। अब जिसका नेम एस से स्टार्ट हो रहा होगा वो वाला डाटा फेच करके नहीं देगा, बाकी सारा दे देगा। ये देखिए ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारी जो है आज का लेक्चर आई थिंक एंड हो चुका है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, एंड तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, रुके। ये देखें ये पैटर्न्स है कुछ, यहाँ पे ये लास्ट है, इसको वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स हम बोलते हैं। जैसे आप देखें कि अगर मैं परसेंटेज कर दूं, मतलब जो जैसे यहाँ पे मैंने एस से स्टार्ट करवाया, ठीक है एस से स्टार्ट है, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए एसक्यूएल के अंदर जाते हैं, अगेन इसको हम पेस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए कर दूं तो जो ए से स्टार्ट हो रहा होगा उसको डाटा फेच करके दे देगा। ये देखिए ठीक है, ए से अली स्टार्ट हो रहा था वो फेच करके उसने दे दिया। अब यहाँ पे उसने क्या बोला पैटर्न में, यहाँ पे देखें परसेंटेज पहले लगा दिए, ए बाद में, जिसका नेम जो है वो ए से एंड हो रहा होगा।
हम देखते हैं कोई यूनिक जिस यहाँ पे आर उमेर मुझे चाहिए, मैं कहती हूँ जिसका नेम आर के साथ एंड हो रहा है, मुझे वो वाला डाटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगी, कंट्रोल वी, ठीक है, और स्टार्टिंग से जाके आर यहाँ पे लिख दिया मैंने गो किया, तो आर जो है जहां से डाटा फेच हुआ वो वाला आ गया, ठीक है, जिसका नेम आर से एंड हुआ। अब बाकी पैटर्न्स ये वाले जो है ये आपने इम्प्लीमेंट करके देखने हैं। अब यहां तक आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें। एनीवन?